भारतीय सेना, जिसके बारे में सुनकर हमारी रगों का खून और भी तेजी से दौड़ने लगता है, जब बात अपने वतन पर आती है तो हर भारतीय के अंदर का सोया हुआ सैनिक जाग जाता है। भारतीय सैनिक जो दिन रात सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को हथेली पर लिए खड़े रहते हैं। आज इस पोस्ट में हम उन्हीं सैनिकों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, इलाइट पैरा कमांडो। इलाइट पैरा कमांडो हवा में मार करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इन जवानों को 80 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में महारत हासिल होती है। इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेंड कमांडो होते हैं। ये कमांडोज पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। इनमें स्पेशल फोर्सेस की 7 बटालियन शामिल है। इन कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। इंडियन आर्मी के ट्रेंड कमांडो दुश्मनों को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच उन्हें छिपने में मदद करता है। स्पेशल फोर्स पर्पल बैरेट पहनते हैं और इनकी इजरायली टे और असॉल्ट राइफल इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती है। नंबर 2, एनएसजी कमांडोज। एनएसजी देश की सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है, जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। एनएसजी में चुने वाले जवान तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री से सबसे अच्छे जवान होते हैं। आतंकवादियों की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 26/11 मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी की भूमिका को सभी ने सराहा था। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आर्मी के लड़ाके शामिल किए जाते हैं, हालांकि दूसरे फोर्सेस से भी लोग शामिल किए जाते हैं। इनकी फुर्ती और तेजी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। नंबर 3, मार्कोस। मार्कोस का नाम आपने कम ही सुना होगा। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडोज, जिन्हें आम नजरों से बचाकर रखा गया है। मार्कोस को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें महारत है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में से एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। नौसेना के सीनियर अफसरों की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं होता है। 26/11 हमले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका थी। नंबर 4, एसपीजी कमांडोज। एसपीजी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि वह अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर एसपीजी कमांडोज को बंदूकों के साथ काली ड्रेस में भी देखा जाता है। एसपीजी के जवान बहुत ही ज्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इसे बनाया गया। अब यह कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 5, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए इस फोर्स की स्थापना की, मगर गरुड़ को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडोज काली टोपी पहनते हैं। गरुड़ जवान पानी, हवा और रात में मार करने के लिए अनोखी क्षमता रखते हैं और इन्हें मुख्य तौर पर माओवादियों के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जाता है। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।